हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आज मैं आप लोग के लिए नई वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, कल मैंने नोटपैड के मध्य नया टॉपिक है वर्डपैड। तो सबसे पहले टुडे कंप्यूटर क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताता हूँ वर्डपैड के बारे में और उसको कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या नहीं। ठीक है दोस्तों, आज मैं आप लोग को स्टार्ट करता हूँ। चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्डपैड ओपन करते हैं। वर्डपैड ओपन करने के लिए दोस्तों वही कमांड, जैसे कि हम बोलते हैं कि आप लोग को विंडो आर करना है, चाहे जितने प्रकार से ओपन कर सकते हैं। मैंने आप लोग को अपने वीडियो में बताया कि 7 प्रकार से या 10 प्रकार से कैसे ओपन कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि विंडो वर्डपैड के बारे में क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है। ठीक है, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। विंडो आर किया, हमने यहाँ लिखा वर्डपैड टाइप किया, ये हमारे सामने विंडो आ जाएगी। ये दोस्तों नोटपैड से थोड़ा एडवांस है, इसमें हम अलग अलग फॉर्मेटिंग, अलग अलग टाइप से अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। नोटपैड की दोस्तों सबसे एडवांटेज ये थी कि उसका हम एक्सटेंशन नेम चेंज कर सकते थे, लेकिन हम इसमें इसका एक्सटेंशन नेम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता। लेकिन इसमें फॉर्मेटिंग वगैरह हर एक लाइन और हर एक वर्ड के लिए हम अलग अलग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि ये टाइटल बार है हमारा सबसे पहले, उसके बाद ये कैप्शन कीज है, क्लोज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। ठीक है, इसमें स्क्रॉल बार होता है, एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इसमें भी होता है। ठीक है, इसमें 3 मेन्यू होते हैं, फाइल, होम, व्यू। फाइल में दोस्तों वही जैसे न्यू, ओपन करना, सेव एज। सेव और सेव एज में पहले बता चुका हूँ। प्रिंट के बारे में पूरा बता चुका। प्रिंट करना है, क्विक प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू में होगा दोस्तों, जैसे हमारा प्रिंट प्रीव्यू कैसा है, ये हम प्रिंट प्रीव्यू यहाँ से देख सकते हैं। और पेज सेटअप में पहले बता चुका हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट लेटर पेज सेलेक्ट था, किसी भी एप्लीकेशन में हम लोग आते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट लेटर पेज सेलेक्ट होता है। और हमें कौन सा करना होता है, हमें सेलेक्ट करना होता है A4, क्योंकि मार्केट में A4 पेज ज़्यादा डिमांडेबल होता है। अभी आते हैं मार्जिन हम लेफ़्ट राइट 1 कर दें, इधर से भी 1 कर दें, तो चारों तरफ से 1 1, यानी जो देखो मार्जिन छोड़ के आ रहा है इसी तरह आ जाएगा। यानी अभी हमारा क्या पोर्ट्रेट, यानी अभी आ जाएगा लैंडस्केप यानी लेटा हुआ, पोर्ट्रेट यानी खड़ा, लैंडस्केप यानी लेटा हुआ। तो इधर से हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेट कर सकते हैं। ओके कर लेंगे, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, पेज सेटअप पे आएंगे, इसको हम पोर्ट्रेट कर लेते हैं, इसीलिए देखो ये आ गया। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे, इसमें फाइल मेन्यू में पेज सेटअप होगा, सेंड ईमेल। हम यहाँ से अगर हमारा सिस्टम में नेट कनेक्ट हो तो हम यहाँ से सेंड ईमेल कर सकते हैं। आउटलुक वगैरह जो भी हमारा डेटा इसमें होगा उससे हम डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं। अबाउट वर्डपैड के बारे में, जैसे अबाउट नोटपैड था, कौन सा वर्जन है, कौन सा है, सारी चीज़ें इसमें बता देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा फाइल मेनू क्लियर हो। एग्जिट यानी बाहर आ जाएंगे। अभी देखो रिसेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी रिसेंटली जितने डॉक्यूमेंट बनाए गए होंगे या ओपन किए गए होंगे वो यहाँ पे रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में दिखा देगा। अब आते हैं होम पे। होम में देखो दोस्तों ढेर सारे टूल्स हैं। मान लेते हैं हम पहले कुछ ये सेलेक्ट कर लेते हैं, इनकी फॉर्मेटिंग वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमने इसका ये फ़ॉन्ट स्टाइल ये कर दिया, कलर कुछ और दे देते हैं, लाइक रेड दे दिया। ठीक, अब दोस्तों ये हम कर लेते हैं कॉपी में सबसे देखो पेस्ट का ऑप्शन है। पेस्ट तो हम कर लेंगे नॉर्मल, जो हमने किया था वो हो जाएगा। पेस्ट स्पेशल में दोस्तों, जैसे पेस्ट स्पेशल में हम कर लेते हैं इमेज, मान लेते हैं इमेज, ओके किया तो वही डॉक्यूमेंट कॉपी हो जाएगा, लेकिन इमेज फॉर्मेट में। ठीक है, ये देखो इमेज आ गया। तो ये हो गया हमारा पेस्ट और पेस्ट स्पेशल। कट, कॉपी, पेस्ट, मान लेते इतना हमने सेलेक्ट किया, कट आ जाएगा, कट करना हो कट कर लिया, कंट्रोल X से कट हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि नीचे यहाँ पेस्ट हो जाए, यहाँ कंट्रोल V से पेस्ट हो जाएगा। कॉपी, वही चीज़, इसको हमने कॉपी कर लिया सेलेक्ट करके, ये हमने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके हमने इसको क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद इसको मान लेते वापस यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये हो गया कट, कॉपी, पेस्ट। कैलिबरिंग, ये दोस्तों
जैसे मान लेते ये हमने क्या किया, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से हमें इसको फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना, जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल है ना ये ले लिया। फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से हम डायरेक्ट दे सकते हैं, या एक एक ग्रो कर लेंगे, एक एक स्टेप, ठीक है। बोल्ड कर देंगे, यहाँ से इटैलिक हो जाएगा, ये अंडरलाइन हो जाएगा। स्ट्राइक थ्रू का दोस्तों मान लेते हैं ये डॉक्यूमेंट हमें यहाँ मतलब शो करना है, शो भी करना है और कटना भी है। तो ये हमने कट मार्क लगा दिया और यहाँ पे शो वगैरह। फिर आते हैं H2O, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। मान लेते हैं H2O, पहले इसको हम वो कर लें। अब जैसे दोस्तों H2O में 2 हमारे पास नीचे आता है, तो हम क्या करेंगे, 2 को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सब स्क्रिप्ट लगा देंगे। अब ये H2O हो गया। अब मान लेते हैं 5th लिखना है, 5th लिखना है। तो दोस्तों सब स्क्रिप्ट हमने बता दिए। हेलो दोस्तों, मैं आप लोग को वहाँ तक का बता चुका हूँ, सब स्क्रिप्ट हो चुका है। अब सुपर स्क्रिप्ट देखिए। सुपर स्क्रिप्ट में क्या होता है, मान लेते हैं जैसे दोस्तों लिखना 5th लिखना है, तो TH ऊपर होना चाहिए। TH सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट कर देंगे। ये सुपर स्क्रिप्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। अब पर्टिकुलरली मान लेते हैं हमें इतना सेलेक्ट करना है, इसको हमें साइज़ ग्रो कर लेंगे। साइज़ ग्रो करने मान लेते हैं इसका टेक्स्ट कलर हमें चेंज करना है, तो ए पे क्लिक करेंगे। मान लेते हैं जो कलर हमें पसंद हो, ये ब्लू कर दिया। अब मान लेते हैं हम इसका बैकग्राउंड कलर, ये टेक्स्ट कलर इतना हमने चाहते हैं बैकग्राउंड कलर कुछ और हो जाए, तो यहाँ से बैकग्राउंड कलर हम कुछ भी रख सकते हैं। ये देखो, ये बैकग्राउंड कलर होगी, ये टेक्स्ट कलर के लिए हो गया बैकग्राउंड कलर। फिर दोस्तों ये लेफ़्ट इंडेंट और राइट इंडेंट, ये इंक्रीज डिक्रीमेंट। मान लेते हैं हम ये है, यहाँ पे कर्सर रखते हैं, ये किए, ये राइट साइड आएगा और ये लेफ़्ट साइड आएगा, ठीक है दोस्तों। और जैसे मान लेते हैं हमें कुछ ऑप्शंस में लिखना है, या मान लेते हैं बुलेट्स में लिखना है या स्टाइल में करना है, तो हम थोड़े बुलेट्स बना लेते हैं पहले। मान लेते हैं ये हमने कर लिया। अब दोस्तों हमें इसको बुलेट्स में करना है, तो ये करेंगे और यहाँ पे बुलेट्स कर लेंगे। बुलेट्स मतलब ये डॉट्स में आ जाएंगे। मान लेते हमें सीक्वेंस में करना है, सीरीज़ में करना है, तो ये हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और मान लेते इतना हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको चाहते हैं हम ये नंबर्स में आ जाए, तो ये नंबर भी आ जाए, जो चाहेंगे वो कर लेंगे। अब मान लेते हैं दोस्तों अलाइनमेंट, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ टुडे, सेलेक्ट कर लिया और बोल्ड कर दिया। अब यहाँ से हमने साइज़ ग्रो कर लिया। ये कंट्रोल यानी सेंटर हो जाएगा, कंट्रोल R से राइट हो जाएगा, ठीक है। और ये जस्टिफाई यानी जैसा स्टार्टिंग में था वैसे कंट्रोल J से जस्टिफाई हो जाएगा, कंट्रोल लेफ़्ट से लेफ़्ट हो जाएगा, ये जस्टिफाई हो जाएगा। ये एनोटेशन दोस्तों, ये क्या है, पैराग्राफ 2 लाइनों के बीच में स्पेस कम करना। जैसे दोस्तों मान लेते हैं इन लाइनों के बीच में स्पेस ज़्यादा है, तो हम मान लेते हैं इसके बीच में स्पेस कम करना चाहते हैं, तो यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया, इस पर आएंगे, 1 करेंगे और रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब यह ऐड कर लेंगे तो बढ़ जाएगा, रिमूव कर देंगे तो घट जाएगा, ठीक है। ये देखो जैसे स्पेस कम हो गया, तो ये हो गया दोस्तों एनोटेशन। ये मतलब लेफ़्ट से कितना छोड़ के राइट से कितना छोड़, फर्स्ट लाइन मतलब डिस्टेंस स्पेसिंग के आधार पर लेफ़्ट से कितना डिस्टेंस छोड़ के, राइट से कितना छोड़ के, टॉप से कितना छोड़ के आए, या बिलो से नीचे बॉटम से कितना छोड़ के, ये चारों तरफ से हम यहाँ से पैराग्राफ सेट कर सकते हैं। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ हम मान लेते कोई पिक्चर वगैरह हम इंसर्ट करना चाहें, तो यहाँ इंसर्ट पे आएंगे। पिक्चर्स दोस्तों जहाँ जैसे है मान लेते हैं सॉरी दोस्तों, जैसे मान लेते हैं ये पिक्चर्स है, हम ये पिक्चर इंसर्ट करा लिए, यहाँ ओपन किए, ये हमने इंसर्ट कर लिया। ये पिक्चर हम यहाँ इंसर्ट कर, यहाँ से इसको छोटा बड़ा हम कर सकते हैं। मान लेते हैं पिक्चर यहाँ इंसर्ट कर रहा, मान लेते हैं हमें कोई यहाँ से पिक्चर ड्रॉ करके लाना है, हमने पेंट ओपन किया। अब यहाँ से मान लेते हैं हमने शेप ले लिया, यहाँ पे शेप कुछ भी बना के हम यहाँ इंसर्ट करा सकते हैं ईजीएस्ट फॉर्म में, जो भी बनाना चाहें। अब यहाँ से क्लोज कर देंगे तो डायरेक्ट वही फाइल, पेंट वाली फाइल यहाँ पे बन के इंसर्ट हो जाएगी। ये ड्राइंग का हो गया। फिर दोस्तों टाइम और डेट का होता है। जैसे मान लेते हैं हमने आज इतना काम किया, जैसे नोटपैड में मैंने बताया था टाइम और डेट, जो सिस्टम का टाइम डेट होगा वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाए। फॉर्मेट हम जैसे यहाँ ढेर सारे फॉर्मेट्स हैं, मान लेते हैं जुलाई मंथ नाम देना है या डेट वाइज देना, जैसे देना चाहे हम इस फॉर्म में डायरेक्ट यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। तो जो सिस्टम का टाइम और डेट होगा वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा,
फिर आते हैं दोस्तों इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है दोस्तों, कोई दूसरी फाइल अटैच करा के लिंक करा के हम यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पे एक्सेल की कोई शीट हम मान लेते हैं एक्सेल वर्कशीट करते हैं, ये एक्सेल की आ गया, ये डायरेक्ट एक्सेल फॉर्म में आएगा, जो भी एडिट होगा हम एक्सेल में लिखेंगे और यहाँ पे हम इंसर्ट हो जाएगा। मान लेते हैं हम कोई शीट यहाँ से बना लेते हैं, काफ़ी टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे मान लेते हैं हमने लिखा, यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर SR नंबर, यहाँ लिख दिया नेम, इधर लिख दिया रोल नंबर। अब यहाँ सीरियल नंबर 1 नेम अमन, रोल नंबर डाल दिया जैसे 202। ठीक, अब यहाँ पे हम एक्सेल में हमने लिखा, लेकिन हम यहाँ क्लोज करेंगे तो डायरेक्ट एक्सेल फॉर्मेट में यहाँ पे इंसर्ट हो जाए। और जैसे जब इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये वापस उसी में ओपन होके फिर वहीं से, अभी जैसे हम यहाँ क्लोज करेंगे तो ये आ जाएगा। अब मान लेते हैं हमें इसे ओपन करना है, इसी फॉर्म में ओपन करें तो एक्सेल फॉर्म में ओपन हो जाए। अब यहाँ जैसे हम कुछ बढ़ाते, मैंने मान लेते हैं 2 ले लिया, यहाँ लिख दिया हमने राकेश लिख दिया, इधर लिख दिया 203। फिर जैसे क्लोज करेंगे ये अपडेटेड लिस्ट उसमें इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया इंसर्ट ऑब्जेक्ट। फाइंड, कोई चीज़ फाइंड आउट करना है, जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ कुछ फाइंड करना है, मान लेते हैं हमने फाइंड की शॉर्टकट कंट्रोल F होती है, मान लेते हैं हमने लिखा है 2 फाइंड करना है, तो हमने फाइंड किया तो जहाँ जहाँ 2 होगा वहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, 2 हो गया। रिप्लेस दोस्तों वही नोटपैड में हमने बता चुका है, रिप्लेस के जैसे किसी की जगह हमें कुछ फाइंड आउट करना, उसकी जगह कोई और वर्ड लिखना है। सेलेक्ट ऑल में क्या होगा, सेलेक्ट ऑल सभी कंट्रोल सेलेक्ट हो जाएगा, सभी सेलेक्ट हो जाएगा, जितना डॉक्यूमेंट होगा सेलेक्ट ऑल कंट्रोल से होता है और वहाँ से हो जाएगा। और फिर आते हैं दोस्तों व्यू पे। ये दोस्तों क्या होता है क्विक एक्सेस टूल बार, इसको हम चाहे मिनिमाइज द रिबन कर लें या शो वेब रिबन, यानी रिबन के ऊपर दिखा लें, चाहे मिनिमाइज द रिबन नीचे कर ले। ये देखो रिबन क्लोज मिनिमाइज हो गया, अब ये ऊपर आ गया और यहाँ से शो द बिलो द रिबन, ये देखो वहाँ से नीचे आ गया। तो ये अलग अलग आ सकता है। ये जैसे टूल्स बार दिखा दे रहे हैं, यानी ये रिबन बार, मान लेते हैं हम इसको यहाँ से मिनिमाइज कर दें तो ये रिबन बार हट जाएगा और यहाँ से अनहाइड हो जाएगा। अब आते हैं व्यू पे। व्यू में देखो दोस्तों जूम इन, यानी पेज को हमें जूम इन करना है, जूम आउट करना है। मान लेते हैं जूम इन कर लिया हमने, इतना कर लिया, वापस लाना वापस 100% में, तो इस पर कर देंगे 100% वापस आ जाएगा। रूलर बार, ये हमारा रूलर बार हो जाएगा, यानी ये यहाँ से दिखा देगा कि इतने से इतने के बीच में हमारा पेज है और यहाँ से यहाँ के बीच में टेक्स्ट है। स्टेटस बार स्वरूप दोस्तों ये हमारे कर्सर के लोकेशन को बताता है कि कर्सर हमारा करंट टाइम कहाँ पर है, ये देखो यहाँ पे दिखा दे, यानी पेज कितना है। रैप टू विंडो, यानी ये जो स्क्रीन हमारी, जैसे ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पेज, ये कितना बड़ा हो, रैप टू विंडो जितनी बड़ी हमारी विंडो, रैप टू विंडो यानी जितनी बड़ी हमारी स्क्रीन होगी उतना हो जाएगा। और रैप टू रूलर कर देंगे तो जितना बड़ा हमारा रूलर होगा उसके बीच में आ जाएगा। और अगर नो रैप कर देंगे तो इसका एक लाइन काफ़ी, ये देखो वर्टिकल आ गया, और वो स्क्रॉल बार हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल आ गया, यानी जब हमारा रैप टू विंडो ऑफ हो गया या वर्ड रैप नो रहेगा तब हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी आ जाएगा और वर्टिकल तो रहता है, हॉरिजॉन्टल भी हमारा शो करना है। अब जैसे इसको रैप टू रूलर करेंगे तो तुरंत वो हाइड हो जाएगा। मेजरमेंट तो ये इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का, जैसे मेजरमेंट इंच में चाहिए, पिकास सेंटीमीटर में चाहिए, देखो चेंज हो रहा है, वैल्यूज़ चेंज हो रही है, पॉइंट में चाहिए, पिकास में चाहिए, जिसमें चाहिए हम उसमें ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये दोस्तों इसका वर्ड जो एक्सटेंशन नेम होता है वर्डपैड का 2 होता है, .rtf और .doc। जैसे कंट्रोल S किए तो हमने मान लेते हैं डॉक्यूमेंट में हमने फाइल को सेव कर दिया, ये देखो रिच टेक्स्ट फॉर्मेट आ रहा है, ये RTF, यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये ढेर सारे फॉर्मेट आ जाएंगे, यानी डॉक्यूमेंट भी आ जाएगा और रिच टेक्स्ट फॉर्मेट है। बाय डिफ़ॉल्ट RTF होता है। अब यहाँ से हमने कुछ भी लिख दिया टुडे, ये हमने कर दिया सेव। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों हमारी वीडियो कंप्लीट होगी, यानी वर्डपैड के सारे मेनू, सारी फीचर। इसमें दोस्तों हम फॉर्मेटिंग वगैरह हर एक लाइन, हर एक वर्ड के लिए पर्टिकुलरली अलग अलग कर सकते हैं। जैसे इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं, इसमें भी इमेज वगैरह कुछ ड्राइंग बना के इंसर्ट कर सकते हैं। हर एक चीज़ A to Z नोटपैड से ज़्यादा बेटर है फॉर्मेटिंग के लिए, ओनली फॉर्मेटिंग, ना कि डेवलपर, क्योंकि इसका एक्सटेंशन हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इसमें डेवलपर का कोई यूज़ नहीं होता। तो ठीक दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ऐसे ही मैं नई नई वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूँगा।
ठीक है दोस्तों।